हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे वीडियो सीरीज़ में। आपने देखा कि हमने इस वक्त कास्ट अकाउंटिंग सीरीज स्टार्ट की है। उसमें पिछले वीडियो में आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की थ्योरी विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोर लेजर अकाउंट कि जब होता क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जब चीज़ें परचेज़ कर ली जाती हैं तो परचेज़ करने के बाद स्टोर में रखी जाती हैं और स्टोर के बाद उसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यानी जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होता है, बनता है, वहाँ पर दिया जाता है। तो जब हम परचेजिंग करते हैं तो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी परचेज़ की जाती हैं। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि कौन से प्राइस का मटेरियल पहले इशू किया जाए और कौन से प्राइस का मटेरियल बाद में इशू किया जाए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपका फीफो, लीफो, हीफो, मीफो, एवरेज, बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में पहला मेथड की अगर हम बात करें तो फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब हुआ कि जो आपके स्टोर में पहले माल आया है उसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले इशू करेंगे और जो उसके बाद आया है उसे बाद में इशू करेंगे। ये मेथड उन जगहों पर बहुत ही यूज़फुल होता है जब मार्केट में प्राइस फॉलिंग हो रहे हों, जब गिर रहे हों, क्योंकि जब मार्केट में प्राइस गिर रहे होते हैं तो उस समय हमें स्ट्रेटजी बनानी होती है कि जो हमारे पास स्टॉक बचे वो मिनिमम कॉस्ट का बचे। तो इस तरह से जब प्राइस फॉल हो रहे होते हैं तो हम फीफो मेथड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, थ्योरी तो आपने पढ़ा, समझा। आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरह से फीफो मेथड के थ्रू हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड इशूज ऑफ मटेरियल इन स्टोर लेजर adopting FIFO first in first out method of चार्जिंग मटेरियल इशूज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फीफो मेथड से कुछ माल इशू किया जा रहा है। तो हमारे पास कुछ माल पहले रिसीव होता है, तो जब रिसीव होता है तो हम लोग रिसीप्ट में एंट्री करेंगे। उसके बाद माल हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं तो इशू में करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस में बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका फॉर्मेट देख लीजिए, स्टोर लेजर अकाउंट बाय फीफो मेथड। तो स्टोर लेजर अकाउंट में पहला कॉलम आपका डेट का होगा, उसके बाद रिसीप्ट यानी प्राप्तियां, कितना माल आपने प्राप्त किया, उसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आपकी मात्रा, दर और धनराशि। इसी तरह इशू का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास रिसीप्ट है और इशू है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब कभी भी आप इशू या रिसीव करेंगे तो आप डेट को ज़रूर ध्यान देंगे। जैसे अगर कोई 1 मार्च को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद हम 2 मार्च करेंगे, 4 मार्च करेंगे, 5 मार्च करेंगे, यानी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज आपको एंट्रियां करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए इसमें दिया है ऑन 1 मार्च 2008 स्टॉक इन हैंड 200 यूनिट एट 5.5 पर यूनिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, इसमें डेट हम लोग डाल देते हैं। डेट है आपका 1 मार्च 2008। तो 1 मार्च 2008 को देखिए ये आपका बैलेंस है, तो डायरेक्ट इसको हम बैलेंस में शो करेंगे, इशू और रिसीव में शो नहीं करेंगे। तो कितना बैलेंस है, क्वांटिटी की बात करें तो 200 और रेट है 5.5 पर यूनिट। अब इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 1100। अब देखिए 1 मार्च के बाद आप आइए, यहाँ पे इशू है 5 मार्च और इशू रिसीव्ड है 5 मार्च को और इशू है 6 मार्च को। तो पहले 5 मार्च आता है, इसलिए 5 मार्च की हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 5 मार्च को 2008 को आपको रिसीव हुआ है। तो रिसीव के कॉलम में आप कितनी यूनिट हैं, 200 यूनिट रिसीव हुई हैं
उसका रेट क्या है 5 रुपीज़, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1000। इसी तरह अब इस डेट को कोई इशू नहीं हुआ है, इशू में डैश करेंगे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो पहले पुराना वाला एज इट इज़ लिख लेंगे 5.5, ये 1100, और उसके बाद जो नया आया है 200 वो है 5 रुपीज़ से, और इसके ये हो जाएगा 1000। मीन्स क्या हुआ, इस डेट को हमारे पास 2 स्टॉक अवेलेबल हैं। जब इशू की बात आएगी तो पहले हम इसको इशू करेंगे, बाद में इसको इशू करेंगे। अब देखिए 5 अप्रैल के बाद डेट आ रही है 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल की एंट्री 6 मार्च, तो ये 6 मार्च 2008 की एंट्री हम लोग करेंगे। तो 6 मार्च को 250 यूनिट क्या हो रहा है इशू, तो आप इशू वाले कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो जब इशू वाले कॉलम में करेंगे तो हमारा रूल्स क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसे पहले इशू करेंगे। तो देखिए ये पहले है और ये बाद में, तो 200 यूनिट आप पहले देंगे। 200 यूनिट किस रेट से 5.5 1100, और 50 यूनिट आप इस वाले से दे देंगे 5 के हिसाब से। 50 × 5 क्या हो जाएगा 250। अब अगर हम देखें हमारे पास बचा कितना, तो देखिए हमारे पास 150 यूनिट का स्टॉक बचा, रेट क्या है 5, तो ये 15 × 5 = 75, 750 का स्टॉक हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। उसके बाद अब देखिए तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि 10 तारीख को हमने रिसीव किया है, तो 10 तारीख को आप एंट्री करेंगे 10 मार्च 2008 रिसीव हुआ है। तो कितना रिसीव हुआ है 150 यूनिट, इसका रेट कितना है 4 रुपीज़, तो 4 रुपये से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, 600 रुपये का स्टॉक हो गया। इसी तरह अब इस डेट को हमारा कोई इशू नहीं हो रहा है तो इशू की एंट्री नहीं करेंगे, तो पहले पुराना वाला एक बार ऐसे कॉपी कर लेंगे 750। अब उसके बाद नया स्टॉक जो हमारे पास आया 150, रेट है 4, ये 600। मीन्स क्या हुआ, ये 2 स्टॉक हमारे पास 10 मार्च को अवेलेबल है। उसके बाद आता है 12 मार्च, तो 12 मार्च की हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे 12 मार्च 2008। तो 12 मार्च को क्या हो रहा है इशू, कितने यूनिट 200 यूनिट, तो इशू वाले कॉलम में हम दिखाएंगे। अब आपको 200 यूनिट करना है तो फीफो मेथड कहता है कि जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है पहले इसको इशू करेंगे, बाद में इसको इशू करेंगे। तो देखिए 150 यूनिट आपने 5 रुपये के हिसाब से 750 रुपये का इशू कर दिया। उसके बाद अब 50 यूनिट हम इशू करेंगे 4 के हिसाब से, 5 चौको 20, 200 रुपये का। तो हमारे पास जो स्टॉक करंट में बचेगा वो 100 यूनिट का बच जाएगा 4 रुपये के हिसाब से, और ये 400 का स्टॉक हमारे पास करंट में बचेगा। अब देखिए 12 को हम लोगों का हो गया, तो 12 के बाद डेट कौन सी आती है 19, तो हम 19 की रिकॉर्डिंग करेंगे। और ये 19 मार्च 2008 की बात करें तो 19 मार्च में रिसीव हो रहा है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट, और ये रेट है 3 रुपीज़, तो ये 300 हो गया। अब हम लोग फिर से इस डेट को इशू नहीं है बैलेंस में, पहले पुराना वाला ले लेंगे 400, और उसके बाद नया हमारे पास 100 यूनिट्स का आया 3 रुपीज़ के हिसाब से 300। तो ये 2 स्टॉक हमारे पास 19 को अवेलेबल है। उसके बाद देखिए 19 के बाद फिर आता है 22, क्योंकि 25 को इशू हो रहा है तो हम पहले 22 को रिसीव करेंगे। तो 22 को फिर से आ गया, ये 22 मार्च 2008, इसमें रिसीविंग हुई है 100 यूनिट्स की, रेट क्या है 2.5, तो ये हो जाएगा 250। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और बैलेंसिंग में देखेंगे 100 यूनिट का रेट है 4 रुपीज़, 400, और 100 यूनिट 3 रुपीज़, 300, और नया हमारे पास आ गया 100 यूनिट्स 2.5 रुपीज़, 250। मीन्स क्या हुआ, इस डेट को हमारे पास 3 तरह के स्टॉक अवेलेबल हैं। अब 22 के बाद अगर लास्ट एंट्री देखें तो 25 तारीख को हम क्या कर रहे हैं इशू कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 25 मार्च को इशू कर रहे हैं कितना 250 यूनिट। तो बच्चों 250 यूनिट जब हम इशू करेंगे तो हमारा तरीका यही है, पहले इसको इशू करेंगे, बाद में इसको इशू करेंगे, और बाद में इसको। तो हमें 250 इशू करना है, तो देखिए 100 यूनिट आप ये 4 वाले कर दीजिए 400, 100 यूनिट आपने इशू कर दिया 3 के हिसाब से, तो ये हो गया 300, और 50 यूनिट जो लास्ट में है 2.5 के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो
ये 50 यूनिट वाला हो जाएगा 112 रुपये 50 पैसे। तो हम लोगों के पास जो करंट में स्टॉक अब बचेगा तो केवल ये 50 यूनिट का बचेगा, और ये किस रेट का होगा? तो आपने देखा 2.5, यानी करंट में जो हमारा स्टॉक होगा वो 112.5 रुपीज़ होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है यही आपका आंसर हो जाएगा 112 रुपये 50 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कितनी आसानी से स्टोर लेजर अकाउंट को फीफो मेथड से सॉल्व किया।